दुखी क्यों रहते हैं और हमेशा दुख से छुटकारा कैसे मिलता है। दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ओशो कहते हैं कि सुबह से सांझ तक न मालूम कितने प्रकार के दुखी लोगों से मेरा मिलना होता है। एक बात की मैं तलाश करता रहा हूँ कि कोई ऐसा दुखी आदमी मिल जाए जिसके दुख का कारण कोई और हो। अब तक वैसा आदमी खोज नहीं पाया। दुख चाहे कोई भी हो, दुख के कारण में आदमी खुद स्वयं ही होता है। दुख के रूप अलग हैं, लेकिन दुख की जिम्मेवारी सदा ही स्वयं की है। दुख कहीं से भी आता हुआ मालूम होता हो, दुख स्वयं के ही भीतर से आता है। चाहे कोई किसी परिस्थिति पर थोपना चाहे, चाहे किन्हीं व्यक्तियों पर, संबंधों पर, संसार पर, लेकिन दुख के सभी कारण झूठे हैं जब तक कि असली कारण का पता न चल जाए, और वह असली कारण व्यक्ति स्वयं ही है। पर जब तक यह दिखाई न पड़े कि मेरे दुख का कारण मैं हूँ, तब तक दुख से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ठीक कारण का ही पता न हो, ठीक लगान दी न हो सके, तो इलाज के होने का कोई उपाय नहीं है। और जब तक मैं भ्रांत कारण खोजता रहूं, तब तक कारण तो मुझे मिल सकते हैं, लेकिन समाधान, दुख से मुक्ति, दुख से छुटकारा नहीं हो सकता। और आश्चर्य की बात है कि सभी लोग सुख की खोज करते हैं, और शायद ही कोई कभी सुख को उपलब्ध हो पाता है। इतने लोग खोज करते हैं, इतने लोग श्रम करते हैं, जीवन दांव पर लगाते हैं, और परिणाम में दुख के अतिरिक्त हाथ में कुछ भी नहीं आता। जीवन के बीत जाने पर सिर्फ आशाओं की राख ही हाथ में मिलती है। सपने टूटे हुए, इंद्रधनुष कुचले हुए, असफलता, विफलता, विषाद, मौत के पहले ही आदमी दुखों से मर जाता है। मौत को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत पहले ही मर चुके होते हैं। जिंदगी ही काफी मार देती है। जीवन आनंद का उत्सव तो नहीं बन पाता, दुख का एक तांडव नृत्य जरूर बन जाता है। और तब स्वाभाविक है कि यह संदेह मन में उठने लगे कि इस दुख से भरे जीवन को क्या परमात्मा ने बनाया होगा। और अगर परमात्मा इस दुख से भरे जीवन को बनाता है, तो परमात्मा कम और शैतान ज्यादा मालूम होता है। और अगर इतना दुख जीवन का फल है, तो परमात्मा सैडिस्ट, दुखवादी मालूम होता है। लोगों को सताने में जैसे उसे कुछ रस आता हो, तो फिर स्वाभाविक ही है कि अधिक लोग दुख के कारण परमात्मा को अस्वीकार कर दें। जितना ही मैं इस संबंध में लोगों के मनों की छानबीन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नास्तिक कोई भी तर्क के कारण नहीं होता। नास्तिक लोग दुख के कारण हो जाते हैं। तर्क तो पीछे आदमी इकट्ठे कर लेता है, लेकिन जीवन में इतनी पीड़ा है कि आस्तिक होना मुश्किल है। इतनी पीड़ा को देखते हुए आस्तिक हो जाना असंभव है। या फिर ऐसी आस्तिकता झूठी होगी, ऊपर ऊपर होगी, रंग रोगन की गई होगी। ऐसी आस्तिकता का हृदय नहीं हो सकता। आस्तिकता तो सच्ची सिर्फ आनंद की घटना में ही हो सकती है। जब जीवन एक आनंद का उत्सव दिखाई पड़े, अनुभव में आए, तो ही कोई आस्तिक हो सकता है। आस्तिक शब्द का अर्थ है समग्र जीवन को है कहने की भावना। लेकिन दुख को कोई कैसे है कह सके? आनंद को ही कोई है कह सकता है। दुख के साथ तो संदेह बना ही रहता है। शायद आपने कभी सोचा हो या न सोचा हो, कोई भी नहीं पूछता कि आनंद क्यों है। लेकिन दुख होता है तो आदमी पूछता है दुख क्यों है। दुख के साथ प्रश्न उठते हैं। आनंद तो निष्प्रश्न स्वीकार हो जाता है।
अगर आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो तो आप यह न पूछेंगे कि आनंद क्यों है। आप आस्तिक होंगे, क्यों का सवाल ही न उठेगा। लेकिन जहां जीवन में दुख ही दुख है, वहां आस्तिक होना थोथा मालूम होता है। वहां तो नास्तिक ही ठीक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह पूछता है कि दुख क्यों है। और दुख क्यों है, यही सवाल गहरे में उतरकर सवाल बन जाता है कि इतने दुख की मौजूदगी में परमात्मा का होना असंभव है। इस दुख को बनाने वाला परमात्मा हो सके, यह मानना कठिन है। और ऐसा परमात्मा अगर हो भी तो उसे मानना उचित भी नहीं है। जीवन में जितना दुख बढ़ता जाता है, उतनी नास्तिकता बढ़ती जाती है। नास्तिकता को मैं मानसिक मनोवैज्ञानिक घटना मानता हूँ, तार्किक बौद्धिक नहीं। कोई तर्क के कारण नास्तिक नहीं होता। यद्यपि जब कोई नास्तिक हो जाता है तो तर्क खोजता है। सिमोन वेल ने, एक फ्रेंच विचारक महिला ने लिखा है अपने आत्मकथ्य में कि 30 वर्ष की उम्र तक सतत मेरे सिर में दर्द बना रहा, मेरा शरीर अस्वस्थ था और तब मेरे मन में ईश्वर के प्रति बड़े संदेह उठे। और यह ख्याल मुझे कभी भी न आया कि मेरे शरीर का अस्वास्थ्य ही ईश्वर के संबंध में उठने वाले प्रश्नों का कारण है। और फिर मैं स्वस्थ हो गई और शरीर ठीक हुआ और सिर का दर्द खो गया, तो मुझे पता न चला कि मेरे प्रश्न जो ईश्वर के संबंध में उठते थे संदेह के, वे कब गिर गए। और बहुत बाद में ही मुझे होश आया कि मैं किसी क्षण में आस्तिक हो गई हूँ। वह जो जीवन में स्वास्थ्य की धार बहने लगी, वह जो जीवन में थोड़े से रस की झलक आने लगी, वह जो जीवन में थोड़ा अर्थ और अभिप्राय दिखाई पड़ने लगा, फूरल आकाश के तारे और हवाओं के झोंकों में आनंद की थोड़ी सी खबर आने लगी, तो सिमोन वेल का मन नास्तिकता से आस्तिकता की तरफ झुक गया। और तब उसे ख्याल आया कि जब वह नास्तिक थी तो नास्तिकता के पक्ष में तर्क जुटा लिए थे उसने, और अब जब वह आस्तिक हो गई तो उसने आस्तिकता के पक्ष में तर्क जुटा लिए। तर्क आप पीछे जुटाते हैं, पहले आप आस्तिक हो जाते हैं या नास्तिक हो जाते हैं। तर्क तो सिर्फ बौद्धिक उपाय है अपने को समझाने का, क्योंकि मैं जो भी हो जाता हूँ उसके लिए रेशनलाइजेशन, उसके लिए तर्कयुक्त करना जरूरी हो जाता है। अन्यथा मैं अपने ही सामने अतर्क्य मालूम होऊंगा। मुझे खुद को ही समझाना पड़ेगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो एक ही उपाय है कि ईश्वर नहीं है, इसलिए मैं नास्तिक हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप नास्तिक हैं तो इसलिए नहीं कि ईश्वर नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप दुखी हैं। आपकी नास्तिकता आपके दुख से निकलती है। और अगर आप कहते हैं कि मैं दुखी हूँ और फिर भी आस्तिक हूँ, तो मैं आपसे कहता हूँ आपकी आस्तिकता झूठी और ऊपरी होगी। दुख से सच्ची आस्तिकता का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि दुख के लिए कैसे स्वीकार किया जा सकता है। दुख के प्रति तो गहन अस्वीकार बना ही रहता है। और तब फिर एक उपद्रव की घटना घटती है। टालस्टॉय ने लिखा है कि हे ईश्वर, मैं तुझे तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन तेरे संसार को बिल्कुल नहीं। लेकिन बाद में उसे भी ख्याल आया कि अगर मैं ईश्वर को सच में ही स्वीकार करता हूँ तो उसके संसार को अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ। और अगर मैं उसके संसार को अस्वीकार करता हूँ तो मेरे ईश्वर को स्वीकार करने की बात में कहीं न कहीं धोखा है। जब कोई ईश्वर को स्वीकार करता है तो उसकी समग्रता में ही स्वीकार कर सकता है। यह नहीं कह सकता कि तेरे संसार को मैं अस्वीकार करता हूँ। यह आधा काटा नहीं जा सकता है ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर का संसार ईश्वर ही है और जो उसने बनाया है उसमें वह मौजूद है।
और वह जो हमें दिखाई पड़ता है उसमें वह छिपा है। जो आदमी दुखी है उसकी आस्तिकता झूठी होगी, वह छिपे में नास्तिक ही होगा। और जो आदमी आनंदित है, अगर वह यह भी कहता हो कि मैं नास्तिक हूँ, तो उसकी नास्तिकता झूठी होगी, वह छिपे में आस्तिक ही होगा। बुद्ध ने इनकार किया है ईश्वर से। महावीर ने कहा है कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन फिर भी महावीर और बुद्ध से बड़े आस्तिक खोजना मुश्किल है। और आप कहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन आप जैसे नास्तिक खोजना मुश्किल है। बुद्ध ईश्वर को इनकार करके भी आस्तिक ही होंगे, क्योंकि वह जो आनंद, वह जो नृत्य, वह जो भीतर का संगीत गंज रहा है, वही आस्तिकता है। सुना है मैंने, यहूदी एक कथा है कि परमात्मा ने अपने एक दूत को भेजा इज़राइल। यहूदियों के बड़े मंदिर के निकट, और मंदिर का जो बड़ा पुजारी था उसके पास वह दूत आया और उसने कहा कि मैं परमात्मा का दूत हूँ और यहाँ की खबर लेने आया हूँ। तो उस पुजारी ने पूछा कि यहाँ की मैं तुम्हें सिर्फ एक ही खबर दे सकता हूँ कि यहाँ जो आस्तिक हैं उनकी आस्तिकता में मुझे शक है, और इस गांव में 2 नास्तिक हैं, उनकी नास्तिकता में भी मुझे शक है। गांव में 2 नास्तिक हैं, उन्हें हमने कभी दुखी नहीं देखा, और गांव में इतने आस्तिक हैं जो मंदिर में रोज प्रार्थना और पूजा करने आते हैं। वे सिवाय दुख की कथा के मंदिर में कुछ भी नहीं लाते, सिवाय शिकायतों के उनकी प्रार्थना में और कुछ भी नहीं है। परमात्मा से अगर वे कुछ मांगते भी हैं तो दुखों से छुटकारा मांगते हैं, लेकिन दुख से भरा हुआ हृदय परमात्मा के पास आए कैसे? वह दुख में ही इतना डूबा है, उसकी दृष्टि ही इतने अंधेरे से भरी है। इस जगत में एक तो अंधेरा है जिसे हम प्रकाश जलाकर मिटा सकते हैं, और एक भीतर का अंधेरा है, उस अंधेरे का नाम दुख है। और जब तक हम भीतर आनंद का चिराग न जला लें, तब तक हम भीतर के अंधेरे को नहीं मिटा सकते। तो उस पुजारी ने पूछा कि हे ईश्वर के राजदूत, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि इस गांव में कौन लोग परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे? तो उस राजदूत ने कहा कि तुम्हें धक्का तो लगेगा, लेकिन वे जो 2 नास्तिक हैं इस गांव में, वे ही परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की है, पूजा नहीं की है, वे मंदिर में कभी नहीं आए हैं, लेकिन उनका हृदय एक आनंद उल्लास से भरा है, एक उत्सव से भरा है। जीवन के प्रति उनकी कोई शिकायत नहीं है, और इस जीवन के प्रति जिसकी शिकायत नहीं है, यही आस्तिकता है। मनुष्य दुखी है और दुख उसे परमात्मा से तोड़े हुए है, और जब मनुष्य दुखी है तो उसके सारे मन की एक ही चेष्टा होती है कि दुख के लिए किसी को जिम्मेवार ठहराए। और जब तक आप दुख के लिए किसी को जिम्मेवार ठहराते हैं, तब तक यह मानना मुश्किल है कि आप अंतिम रूप से दुख के लिए परमात्मा को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। अंत में वही जिम्मेवार होगा। जब तक मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के कारण दुखी हूँ, कि अपने बेटे के कारण दुखी हूँ, कि गांव के कारण दुखी हूँ, पड़ोसी के कारण दुखी हूँ, जब तक मैं कहता हूँ मैं किसी के कारण दुखी हूँ, तब तक मुझे खोज करूँ तो पता चल जाएगा कि अंत में मैं यह भी कहूँगा कि मैं परमात्मा के कारण दुखी हूँ। दूसरे पर जिम्मा ठहराने वाला बच नहीं सकता परमात्मा को जिम्मेवार ठहराने से। आप हिम्मत न करते हो खोज की और पहले ही रुक जाते हो, यह बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने भीतर खोज करेंगे तो आप आखिर में पाएंगे कि आपकी शिकायत की अंगुली ईश्वर की तरफ उठी हुई है। सुना है मैंने, एक अरबी कहावत है कि जब परमात्मा ने दुनिया बनाई तो सबसे पहले वह भी जमीन पर अपना मकान बनाना चाहता था।
लेकिन फिर उसके सलाहकारों ने सलाह दी कि यह भूल मत करना, तुम्हारे मकान की एक खिड़की साबित न बचेगी और तुम भी जिंदा लौट आओ, यह संदिग्ध है। लोग पत्थर मारकर तुम्हारे घर को तोड़ डालेंगे और तुम एक क्षण को सो भी न पाओगे, क्योंकि लोग इतनी शिकायतें ले आएंगे। रहने की भूल जमीन पर मत करना, तुम वहां से सही साबित लौट न सकोगे। कभी अपने मन में आपने सोचा है कि अगर परमात्मा आपको मिल जाए तो आप क्या निवेदन करेंगे? आप क्या कहेंगे? अपने हृदय में आप खोजेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसको जिम्मेवार ठहराएंगे आपके सारे दुखों के लिए। धार्मिक व्यक्ति का जन्म ही इस विचार से होता है, इस आत्म अनुसंधान से कि दुख के लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं, दुख के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। और जैसे ही यह दृष्टि साफ होने लगती है कि दुख के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, वैसे ही दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। और मुक्त होने का कोई मार्ग भी नहीं है। अगर मैं ही जिम्मेवार हूँ तो ही जीवन में क्रांति हो सकती है। अगर कोई और मुझे दुख दे रहा है तो मैं दुख से कैसे छूट सकता हूँ? क्योंकि जिम्मेवारी दूसरे के हाथ में है, ताकत किसी और के हाथ में है। मालिक कोई और है, मैं तो केवल झेल रहा हूँ। और जब तक यह सारी दुनिया न बदल जाए जो मुझे दुख दे रही है, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कम्युनिज्म और नास्तिकता में एक तालमेल है। और मार्क्स की इस अंतर्दृष्टि में अर्थ है कि मार्क्स मानता है कि जब तक धर्म जमीन पर प्रभावी है तब तक साम्यवाद प्रभावी न हो सकेगा। इसलिए धर्म की जड़ें काट देनी जरूरी हैं, तो ही साम्यवाद प्रभावी हो सकता है। उसकी बात में मूल्य है, उसकी बात में गहरी दृष्टि है। क्योंकि धर्म और साम्यवाद का बुनियादी भेद यही है कि साम्यवाद कहता है कि दुख के लिए कोई और जिम्मेवार है, और धर्म कहता है कि दुख के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है। यह बुनियादी विवाद है, यह जड़ है विरोध की। साम्यवाद कहता है समाज बदल जाए तो लोग सुखी हो जाएंगे, परिस्थिति बदल जाए सुखी जाएंगे, व्यवस्था बदल जाए तो लोग सुखी हो जाएंगे। व्यक्ति के बदलने की कोई बात साम्यवाद नहीं उठाता। कुछ और बदल जाए, मुझे छोड़कर सब बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन धर्म का सारा अनुसंधान यह है कि दूसरा मेरे दुख का कारण है, यही समझ दुख है। दूसरा मुझे दुख दे सकता है, इसलिए मैं दुख पाता हूँ, इस ख्याल से, इस विचार से। और तब मैं अनंत काल तक दुख पा सकता हूँ, दूसरा बदल जाए तो भी। क्योंकि मेरी जो दृष्टि है दुख पाने की, वह कायम रहेगी। समाज बदल जाए, समाज बहुत बार बदल गया। आर्थिक व्यवस्था बहुत बार बदल गई। कितनी क्रांतियां नहीं हो चुकी हैं, और फिर भी कोई क्रांति नहीं हुई। आदमी वैसा का वैसा दुखी है। सब कुछ बदल गया। अगर आज से 10,000 साल पीछे लौटे तो क्या बचा है? सब बदल गया है। एक ही चीज बची है, दुख वैसा का वैसा बचा है, शायद और भी ज्यादा बढ़ गया है। गीता के इस अध्याय में दुख के इस कारण की खोज है, और दुख के इस कारण को मिटाने का उपाय है। और यह अध्याय गहन साधना की तरफ आपको ले जा सकता है। लेकिन इस बुनियादी बात को पहले ही ख्याल में ले लें तो इस अध्याय में प्रवेश बहुत आसान हो जाएगा। बहुत कठिन मालूम होता है अपने आप को जिम्मेवार ठहराना, क्योंकि तब बचाव नहीं रह जाता कोई। जब मैं यह सोचता हूँ कि मैं ही कारण हूँ अपने दुखों का, तो फिर शिकायत भी नहीं बचती। किससे शिकायत करूं, किस पर दोष डालूं? और जब मैं ही जिम्मेवार हूं तो फिर यह भी कहना उचित नहीं मालूम होता कि मैं दुखी क्यों हूं,
क्योंकि मैं अपने को दुखी बना रहा हूँ इसलिए, और मैं न बनाऊं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं बना सकती। बहुत कठिन मालूम पड़ता है, क्योंकि तब मैं अकेला खड़ा हो जाता हूँ और पलायन का, छिपने का, अपने को धोखा देने का, प्रवंचना का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही यह ख्याल में आ जाता है कि मैं जिम्मेवार हूँ, वैसे ही क्रांति शुरू हो जाती है। ज्ञान क्रांति है, और ज्ञान का पहला सूत्र है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है उसे कोई परमात्मा घटित नहीं कर रहा है, उसे कोई समाज घटित नहीं कर रहा है, उसे मैं घटित कर रहा हूँ, चाहे मैं जानूं और चाहे मैं न जानूं। मैं जिस कारागृह में कैद हो जाता हूँ वह मेरा ही बनाया हुआ है, और जिन जंजीरों में मैं अपने को पाता हूँ वे मैंने ही ढाली हैं, और जिन कांटों पर मैं पाता हूँ कि मैं पड़ा हूँ वे मेरे ही निर्मित किए हुए हैं। जो गड्ढे मुझे उलझा लेते हैं वे मेरे ही खोदे हुए हैं। जो भी मैं काट रहा हूँ वह मेरा बोया हुआ है, मुझे दिखाई पड़ता हो या न दिखाई पड़ता हो। अगर यह मुझे दिखाई पड़ने लगे तो दुख विसर्जन शुरू हो जाता है, और यह मुझे दिखाई पड़ने लगे तो आनंद की किरण भी फूटनी शुरू हो जाती है, और आनंद की किरण के साथ ही तत्व का बोध, तत्व का ज्ञान, वह जो सत्य है उसकी प्रतीति के निकट मैं पहुंचता हूं। अब हम इस सूत्र में प्रवेश करें। उसके उपरांत कृष्ण बोले, अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मेरे को ही जान। और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। आपका मन उदास है, दुखी है, पीड़ित है। सुबह आप उठे हैं, मन प्रफुल्लित है, शांत है, जीवन भला मालूम होता है। यह कि बीमार पड़े हैं और जीवन व्यर्थ मालूम होता है, लगता है कोई सार नहीं है। जवान हैं और जीवन में गति मालूम पड़ती है, बहुत कुछ करने जैसा लगता है, कोई अभिप्राय दिखाई पड़ता है। फिर के हो गए हैं, थक गए हैं, शक्ति टूट गई है, और सब ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक दुख स्वप्न था। न कोई उपलब्धि हुई है, न कहीं पहुँचे हैं, और मौत करीब मालूम होती है। कोई भी अवस्था हो मन की, एक बात बच्चे में, जवान में, बूढ़े में, सुख का आभास हो, दुख का आभास हो, उसमें एक बात समान है कि मन पर जो भी अवस्था आती है आप अपने को उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं। अगर भूख लगती है तो आप ऐसा नहीं कहते कि मुझे पता चल रहा है कि शरीर को भूख लग रही है। आप कहते हैं मुझे भूख लग रही है। यह केवल भाषा का ही भेद नहीं है, यह हमारी भीतर की प्रतीति है। सिर में दर्द है तो आप ऐसा नहीं कहते, न ऐसा सोचते, न ऐसी प्रतीति करते कि सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। आप कहते हैं मेरे सिर में दर्द है। जो भी प्रतीति होती है आप उसके साथ एक हो जाते हैं। वह जो जानने वाला है उसको आप अलग नहीं बचा पाते। वह जो जानने वाला है वह खो जाता है। ज्ञेय में खो जाता है शांत, दृश्य में खो जाता है दृष्टा, भोग में खो जाता है भोक्ता, कर्म में खो जाता है कर्ता। वह जो भीतर जानने वाला है वह दूर नहीं रह पाता और एक हो जाता है उससे जिसे जानता है। पैर में दर्द है और आप दर्द के साथ एक हो जाते हैं।
यही एकमात्र दुर्घटना है। अगर कोई भी मौलिक पतन है, जैसा ईसाईयत कहती है, कोई ओरिजिनल, कोई मूल पाप, अगर कोई एक पतन खोजा जाए तो एक ही है पतन, और वह है तादात्म्य। जानने वाला एक हो जाए उसके साथ जिसे जान रहा है। दर्द आप नहीं हैं, आप दर्द को जानते हैं। दर्द आप हो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप दर्द ही हो जाएं, तो फिर दर्द को जानने वाला कोई भी न बचेगा। सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो आप देखते हैं कि सूरज निकला, प्रकाश हो गया। फिर सांझ आती है, सूरज ढल जाता है, अंधेरा आ जाता है, तो आप देखते हैं रात आ गई। लेकिन वह जो देखने वाला है, न तो सुबह है और न सांझ। वह जो देखने वाला है, न तो सूरज की किरण है, रात का अंधेरा भी नहीं है। वह जो देखने वाला है, वह तो अलग खड़ा है। वह सुबह को भी देखता है उगते, फिर सांझ को भी देखता है, फिर रात का अंधेरा भी देखता है, दिन का प्रकाश भी देखता है। वह जो देखने वाला है।